नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्होंने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचा दी है। उसके बारे में उसका किसान ने कैसे जवाब दिया है, उस पूरी बात का साथ में मैं आपको जिस तरीके से जियो का जो प्राइवेट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है किसान आंदोलन में, और कितना अच्छे भारी लेवल पर उन्हें टारगेट उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। साथ में आपको कुछ अपडेट्स भी दूंगा कि आखिर ये जो किसान आंदोलन है ये दिन पर दिन कैसे बढ़ता जा रहा है, किसानों की जो हिम्मत है, जज्बा है वो दिन पर दिन और मजबूत होता जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं खबर से। आपके स्क्रीन पर खबर है, इसमें किसान आंदोलन, इधर पीएम ने खातों में पहुंचाई सम्मान निधि, उधर किसान बोले अन्नदाता नहीं है बिकाऊ। किसानों ने साफ कर दिया है कि ये जो आपने 18,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है, हम बिकाऊ नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। बल्कि आगे उनके पूरे बयान आप सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी बातें थी, ये जो सम्मान निधि थी, इन सबको बिल्कुल नाकार दिया है सर से। तो शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के साथ ही किसानों से बातचीत के भी प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान योजना उन्होंने कृषि से जुड़े लोगों के फायदे के लिए शुरू की है। फायदा ही यहाँ फायदा गिनवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि बिल के फायदे गिनवा नहीं पाते हैं पहले तो इनके नेता, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने कृषि से जुड़े लोगों के फायदे के लिए भिजवाए हैं। हालांकि किसानों को सरकार का इस तरह से योजना के बारे में गाना पसंद कभी नहीं आया है। किसान संगठनों का यह कहना है कि वह सरकार के लिए बिकाऊ नहीं है। साफ कर दिया है किसान संगठन जितने भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान जितने भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार के सामने बिकाऊ नहीं है। तो 18,000 करोड़ रुपए का ये जो सम्मान निधि भेजी गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, किसानों ने बिल्कुल इसे मना कर दिया है कि वो बिकने वाले नहीं हैं। उनका जज्बा और मजबूत हो गया है। इसके बाद आगे सुनिए आप। चौंकाने वाली बात यह है कि पीएम की इस तरह से किसानों से बात करने की कोशिश ने कई संगठनों के प्रदर्शन के इरादे को और मजबूत कर दिया है। मतलब पहले जो हिम्मत थी, पहले जो जज्बा था, वो अब और मजबूत हो गया है। अब उसमें और भारी मात्रा में कॉन्फिडेंस आ गया है, और जैसे जैसे ये जो पूरा कारवां है आंदोलन का, ये बढ़ता जा रहा है, इससे देखकर तो यही लग रहा है कि सरकार के आगे तो ऑप्शंस खत्म हो गए हैं इस आंदोलन को टैकल करने के लिए, मगर किसानों के पास बहुत सारे बतेरे ऑप्शंस हैं। इसके बाद भारी सर्दी और सुविधाओं की कमी के बावजूद शुक्रवार को ही किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली के गाजियाबाद से लगते बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठा कर दी थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने भी बॉर्डर पर लगे बैरिकेडों को तोड़ डाला था। इस दौरान सोशल मीडिया पर पीएम के किसान सम्मान निधि के खिलाफ फार्मर्स नॉट ऑन सेल यानी किसान बिकाऊ नहीं है हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। तो फार्मर्स नॉट ऑन सेल सोशल मीडिया तक पहुंच गया था, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर था हमारे देश में। तो आप देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जो उनके पक्ष में बोलने वाले लोग होंगे, उनके जो साथ में बोलने वाले लोग होंगे, वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, किसानों के लिए कितना सोचते हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की भारी राशि भिजवा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। मगर दूसरी तरफ जो आंदोलन में बैठे किसान हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उन सब किसानों ने मना कर दिया है इस पूरी राशि से और कह दिया है कि वो बिकाऊ नहीं है। अब तक का लेखा जोखा ये है। आगे बात है, सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के निशाने पर अब टेलीकॉम कंपनी जियो भी आ गई है। तो यहाँ पर अंबानी साहब की जो कंपनी है जियो, जिसके प्रोडक्ट्स एक बार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे सबके बीच, किसानों के बीच भी बहुत पॉपुलर हुए थे, अब किसान आंदोलन में इसकी शुरुआत हुई थी बॉयकॉट करने की, और अब ये और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप सुनिए आगे किस तरीके से। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने बीते दिनों रिलायंस जियो की सिम कार्ड को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब खबरें हैं कि जियो के टावर की बिजली भी काटी जा रही है। जो जियो टावर लगाए गए हैं मेनली पंजाब और हरियाणा में, अलग अलग ज़िलों में रिलायंस जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के सिरसा समेत अन्य कई ज़िलों में ग्रामीण जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटकर विरोध जता दिया है। तो आप सोच लीजिए कि अब ये जो लेवल है इस पूरे आंदोलन का, जो इसमें गुस्सा है किसानों का, वो कहाँ तक पहुँच गया है, उसकी लिमिट, उसकी सीमा कहाँ तक पहुँच गई है कि पहले शुरुआत हुई थी सरकार के खिलाफत में, तीनों कृषि बिल की खिलाफत में, एमएसपी के खिलाफत में, उसके बाद तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग हुई, उसके बाद
जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इंक्लूड हो गई, जिसमें अडानी अंबानी भी हों, और जियो का तो बहुत भारी बॉयकॉट हुआ है। मानिए आप सोचिए जियो का इसमें कितना भारी नुकसान होने वाला है कि किस तरीके से आंदोलन में जियो के सिम कार्ड्स को जलाया गया था। और अब जो जियो टावर्स लगाए गए हैं पंजाब और हरियाणा में पूरे में, उन सब की बिजली काटी जा रही है। मतलब टावर की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसे कट कर उसे बंद किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जियो को भी कितना भारी नुकसान इससे होने वाला है, रिलायंस को कितना भारी नुकसान इससे होने वाला है। इसके बाद पीएम मोदी की किसानों तक पहुंच बनाने की कोशिशों के बीच ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपना बयान जारी किया है। ये जो कमेटी है ये किसान आंदोलन में जुड़ी हुई एक बहुत मुख्य संगठन है। इसमें कहा गया कि सरकार जानबूझकर उनकी तीनों कानून को रद्द करने और किसानों की सब्सिडी कम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को वापस लेने की मांग को नहीं मान रही है। फिर वो कहते हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि किसान सरकार की तकनीक से अच्छी तरह परिचित है और उन्हें प्रदर्शन से थकाने की कोशिश असफल होगी। साफ कर दिया है कमेटी ने कि सरकार जितनी भी चाल चल ले, सरकार जितने भी षड्यंत्र बना ले, वो सब षड्यंत्र, सब चाल को वो जानते हैं और उन्हें थकाने की जितनी भी कोशिशें सरकार करेगी वो सब कोशिशें असफल होने वाली हैं, क्योंकि किसान ने उन्हें धैर्य रखना सिखा दिया है। संगठन के अविक साहा ने कहा कि पीएम मोदी हर राज्य के किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन वे दिल्ली के दरवाजे पर बैठे किसानों से और उनकी मांगों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। यहाँ ये बात आपको कहीं ना कहीं सच लग सकती है, क्योंकि आंदोलन जहाँ जहाँ हो रहा है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, इन तीनों बॉर्डर्स पर जितने भी किसान बैठे हैं हज़ारों की तादाद में, इन किसानों से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली कोई बात नहीं की है। यहाँ तक सोशल मीडिया वर्चुअल तौर पर भी इनसे बात नहीं की गई है। ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करनी तो बहुत दूर की बात हो गई है। और इनकी शिकायत यही है कि अलग अलग देश के जो किसान अपने खेतों में हैं, अभी तक आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, उन किसानों से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, मगर जो किसान परेशान है, जो किसान मांग लेकर दिल्ली की सरहदों पर बैठा है, उन किसानों से प्रधानमंत्री मोदी बात करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से गिने चुने लोगों का प्रधानमंत्री बनने का फैसला कर लिया है। ये भी आरोप लगाया है कि सिर्फ गिने चुने किसानों का ही प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी साहब। जो आंदोलन में जुटे हुए लोग हैं उन सब की बात तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री का तो कर्तव्य होता है कि उसके देश में उसकी जनता को कोई परेशानी है तो सबसे पहले आगे बढ़कर उसे सॉल्व करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। अब आगे मैं आपको एक अपडेट भी दूंगा और साथ में 2-3 तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं उन तस्वीरों को आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से उसे देखिएगा उन तस्वीरों को, और फिर ज़रा अपने दिल को साफ कर सोचिएगा कि क्या ये किसान आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट हो सकता है? क्या कोई विपक्ष की पार्टी इसे आगे धकेल सकती है, इसको फंड कर सकती है, या इस पूरे आंदोलन में कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई खालिस्तानी हो सकता है, कोई अर्बन नक्सल हो सकता है जो देश को तोड़ने की सोच भी सके? मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, उससे पहले एक अपडेट आपको मैं दे देता हूं फटाफट। अपडेट ये है कि राजस्थान से करीब 2 लाख किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत कर दी है अपनी इस पूरी यात्रा की। आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उनके संयोजक है हनुमान बेनीवाल, उनके नेतृत्व में हजारों किसान और आरएलपी के कार्यकर्ता राजस्थान से दिल्ली कूच उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों से आ रहे किसान जयपुर जिले में दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली में एकत्रित होंगे। यहाँ से सभी बेनीवाल के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर रवाना होंगे। फिलहाल यहाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तो मैंने आपको जैसे कहा था ये काफिला बढ़ता जा रहा है। 2 लाख किसान लगभग राजस्थान से अब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो आप सोचिए, गाजियाबाद बॉर्डर पर तो वैसे ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी रात में। सिंगू बॉर्डर का हाल आपको पता है, टिकरी बॉर्डर का हाल आपको पता है, और अब 2 लाख किसान और आ रहे हैं राजस्थान से। इसके बाद 30,000 किसान दिल्ली पहुंचेंगे। हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला अभी चल रहा है। 1 महीना बीत गया है। आपको याद है 26 नवंबर को वो दिन था जब पहली बार किसान दिल्ली की तरफ आए थे, और अभी तक पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। 26 दिसंबर को पंजाब के खनौरी से और 27 दिसंबर को हरियाणा के डबवाली से 15-15 हज़ार किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जिनकी मैं बात कर रहा था। आप उन तस्वीरों को मैंने जैसे कहा था ध्यान से देखिएगा, साफ दिल रखकर देखिएगा, आंखों के ऊपर से काला चश्मा हटाकर देखिएगा, तो आपको शायद वो जो तस्वीरें हैं उनका मतलब समझ में आएगा। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है।
देख लीजिए आप इस तस्वीर में, जैसे एक फिज़िकली चैलेंज्ड है, बुज़ुर्ग आदमी है, वो खड़े हुए हैं, जिनकी एक टांग नहीं है, वो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर है जिन व्यक्ति के दोनों ही हाथ नहीं है, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं ये भी, और फिर भी किसान आंदोलन में ये अपने आप को शरीक कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने है, किसान आंदोलन में ये ज़ईफ़ आदमी बैठे हैं, बुज़ुर्ग आदमी बैठे हैं, और जिस तरीके से अस्पताल वाली हालत है, ये तस्वीर अस्पताल की लगेगी आपको, क्योंकि ऐसी हालत सिर्फ अस्पतालों में भर्ती लोगों की होती है। आप देख सकते हैं उनके हाथ में यूरिन बैग बंधा हुआ है। कितने ज़्यादा मुश्किल हालात होंगे इनके लिए, भरी ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना आंदोलन में, मगर फिर भी हिम्मत ऊंची है, जज्बा ऊंचा है, हार माननी नहीं है, सरकार के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, चाहे हालत कैसी भी हो जाए। ये तस्वीर मैंने जैसा आपको कहा, आपको क्या बयान करती है? क्या आपको लगता है कि इन लोगों को किसी ने धक्का दिया होगा, इन लोगों को किसी ने पैसा दिया होगा कि आप जाकर भरी ठंड में आंदोलन कीजिए? और जो खबर है वो है कि स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनकी फेडरेशन है लुधियाना में, उन लोगों ने भी अब किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन देने का फैसला किया है। मतलब वो लोग लुधियाना से टिकरी बॉर्डर तक आ गए हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड हैं, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है, ध्यान से देखिए। भला इन लोगों की दुनिया तो बिल्कुल अंधेर में है, इनके लिए हर चीज़ काली है, कोई रोशनी नहीं है। चाहे फिर सरकार अपना कोई फैसला सुनाए किसानों के पक्ष में, मगर इन लोगों के लिए हमेशा अंधेरा ही रहेगा। इन लोगों को आखिर क्या पड़ी है? इन लोगों को क्या पड़ी है किसानों के लिए आगे आने के लिए, जो लोग देख ही नहीं सकते हैं? तो फिर भी अगर किसान आंदोलन को इन तरीके के बेतुके बयान देना, किसान आंदोलन पर, किसान आंदोलन को मोटिवेट बताना, किसानों को आतंकवादी बताना, ये कहाँ तक जायज़ लगता है आपको इन सारे पिक्चर्स के देखने के बाद? आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।